डियर स्टूडेंट्स, आपने एक प्रोवर्ब कहावत तो सुनी होगी, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी तरीके से आप प्रतिदिन जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, यहीं से धीरे धीरे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। आज हम लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक एलसीएम और एचसीएफ की पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक मतलब एलसीएम एवं महत्तम समवर्तक मतलब एचसीएफ का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन 24 है। तो इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, नंबर्स ज्ञात करना है। पहला है 8 और 6, सेकंड है 8 और 10, तीसरा है 2 और 4 और चौथा है 6 और 4। अब हम देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम किस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका क्वेश्चन ऊपर बता रहा हूँ। इन्होंने क्लियर बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समवर्तक का गुणा कितना है 24 और इनके बीच का अंतर कितना है 2। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या गुणा महत्तम समवर्तक गुणा लघुत्तम समवर्तक। ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर महत्तम इनटू लघुत्तम। अब पहली संख्या क्या है a और दूसरी संख्या क्या है b। महत्तम कितना दिया गया है, एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 24 दिया गया है। कितना दिया गया है 24 दिया गया है, 24 दिया गया है। फिर आगे बोला है इन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। अगर हम ध्यान से देखें a माइनस b का डिफरेंस कितना दिया गया है 2 दिया गया है। a माइनस b का डिफरेंस 2 दिया गया है। अब हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है ये थोड़ा सा आप लोग देखें। वो फॉर्मूला है a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। फॉर्मूला क्या है एक बार और देखें, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है 4ab, बराबर क्या है 4ab। अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। a प्लस बी, ये तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि a प्लस बी का मान कितना है, माइनस a माइनस बी का मान 2 है, तो ये अपने कितने का स्क्वायर हो गया 2 का। 4ab मतलब 4 इंटू 24, 4 इंटू 24। तो हमने यहाँ पे देखा a प्लस बी का स्क्वायर और 24 चौके कितने होंगे, 24 दूनी 48, 96, 96 और 4 कितने होंगे आपके 100 होंगे। कितने होंगे 100 होंगे। तो इस तरीके से आप a प्लस बी का मान जब फाइंड करेंगे तो a प्लस बी का मान 10 आएगा। a प्लस बी का मान कितना आएगा 10 आएगा। अब एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि संख्याएं कौन होंगी। अब आप खुद ही समझो कि a प्लस बी का मान 10 है, मतलब दी गए ऑप्शन में से ऐसी संख्याएं जिनका जोड़ 10 आ रहा है वो ही अपना आंसर है। 8 और 6 तो 10 नहीं होगा, 8 और 10 तो 10 नहीं होगा, 2 और 4 10 नहीं होगा, 6 और 4 क्या होंगे 10 होंगे और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है राइट आंसर है। एक बार और देखें, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक एवं महत्तम समवर्तक का गुणनफल 24 है। इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 है, तो क्वेश्चन है संख्याएं क्या है। फॉर्मूला ज्ञात करें, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर महत्तम इंटू लघुत्तम। पहली a दूसरी b बराबर 24, अंतर दोनों का 2 दिया है, a माइनस बी बराबर 2। फॉर्मूला ध्यान रखें a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का मान 2 है और 96 और 4 कितने होंगे 100, तो a प्लस बी का मान 10 आएगा। तो इस तरीके से हमें दो ऐसी संख्याएं निकालनी है जिनका योग 10 आए, वो 6 और 4 है। 6 और 4 कितने होंगे 10, तो इसका राइट आंसर क्या है 10। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याएं 28 तथा 42 हैं, इनका लघुत्तम समवर्तक एवं महत्तम समवर्तक का अनुपात हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनका क्या लेते हैं लघुत्तम समवर्तक लेते हैं। किसका 42 का और 28 का। 42 और 28 का हम लघुत्तम समवर्तक लेते हैं। लघुत्तम समवर्तक निकालने का एक तरीका और ही हो सकता है, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ के आप लघुत्तम समवर्तक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन जैसे आपने छोटे में समझा होगा 28 और 42 का आपको लघुत्तम निकालना है, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 14 से आप ऐड कर सकते हैं, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ये 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 और ये 3 और ये 3 एकम
3। तो इस तरीके से 3 दूनी 6 और 14 छंगे 14 पंजे कितने होंगे 70 और 14 छंगे कितने होंगे 84। इस तरीके से इसका लघुत्तम समावर्तक कितना आ गया 84। क्वेश्चन बहुत क्लियर दिया गया है। दो संख्या 28 और 42 में इनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। 28 और 42 का लघुत्तम समावर्तक कितना आ गया 84। अब हमें क्या निकालना है महत्तम समावर्तक। अब हमें क्या निकालना है महत्तम समावर्तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले 28 को तोड़ते हैं 14 दूनी 28, उसको तोड़ते हैं 14 तिया 42, 14 दूनी 28 14 तिया 42, दोनों में कॉमन क्या है 14। तो अपना महत्तम क्या आ गया 14। अपना महत्तम आ गया 14। तो लघुत्तम आ गया 84 और महत्तम आ गया 14। अब दोनों हमें रेशियो निकालना है किस किस का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक हमें क्या निकालना है रेशियो। तो कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे हमने एचसीएफ ले लिया, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना आ गया 84, ठीक है, और एचसीएफ हमारा आ गया 14। तो 14 मतलब 14 और 14 6 84। तो इसका रेशियो जो आया वो आया 6:1, 6:1। क्वेश्चन ध्यान रखें दो संख्याएं 28 और 42 है के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात निकालना है। हमने देखा 28 और 42 का लघुत्तम समावर्तक 84 है, महत्तम समावर्तक 14 है, दोनों का रेशियो निकाला 6:1, 6:1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिल को इस तरीके से बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। तो अपन को देखना है कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसको निकालने के लिए आपको समझना होगा कि इन दोनों के बीच कोई ऐसा मान निकालना होगा जो दोनों में क्या हो कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है इस 910 का भाग 1001 में देना है। 910 एकम 910, ये 1 बचेंगे और यहाँ 9 आएगा, मतलब ये क्या होगा 91। फिर 91 के बाद फिर 910 में देंगे 91 एकम 91, मतलब ये पूरी तरीके से अपना यहाँ पे कट गया, ये 10 बार चला गया। तो लास्ट में अपना क्या बचा 91। तो ये इसका क्या है महत्तम समावर्तक। क्वेश्चन बहुत क्लियर था। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिल हैं जिन्हें बराबर कलम और बराबर संख्या में पेंसिल बांटी नहीं है। इसके लिए हम 910 का भाग 1001 में देंगे, 910 एकम 910, 91 बचेंगे, फिर 91 के बाद फिर 910 में देंगे, आखिरी में 91 बचेंगे। तो इसका रियल आंसर जो आएगा वो 91 आएगा। अगला क्वेश्चन 23 का न्यूनतम गुणांक ज्ञात करें जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 प्राप्त हो। बिल्कुल क्लियर याद करना है। 23 का मल्टीप्लिकेशन याद करना है, मतलब जिसमें 23 का भाग चला गया वही अपना क्या है आंसर। देखते पहला 23 एकम 23, यहाँ पर 7 बच गए मतलब 71 हो गए, 23 3 69, 2 बच गए, 23 एकम 23 बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आंसर फर्स्ट है, इसका है 3013। आप चाहें तो 18 से अगर इसमें भाग देंगे 7 बचेगा, 21 से देंगे 10 बचेगा, 24 से देंगे 13 बचेगा। फर्स्ट इज अ राइट आंसर। तो इसका पहला आंसर क्या है सही है, जो कितना है 3013। कितना है 3013। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 4 घंटे क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे और 1 घंटे 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो सभी घंटे एक साथ कितनी देर बाद बजेंगे। तो एक 30 मिनट ले रही है, ये 1 घंटे मतलब 60 मिनट ले रहे हैं, 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट और 1 घंटे 45 मिनट मतलब ये होगा 105। 60 और 45 कितने होगा 105। तो इस तरीके से सभी घंटे एक साथ कितने बजे बढ़ेंगे। तो वैल्यू इससे भी बड़ी आएगी, मतलब हमें इसका क्या लेना होगा लघुत्तम लेना होगा। क्या लेना होगा लघुत्तम। 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105। 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 7, फिर 2 बचेगा, 3 बचेगा, 7 बचेगा। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180 और 180 सत्ते कितने होंगे 1260। तो कुल मिला के आ रहा है अपना 1260। ये 1260 क्या है मिनट है, 1260 क्या है मिनट। इन्हें घंटे में बदलेंगे, 60 का भाग देंगे 0 0 काटा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, मतलब सीधी बात है 21 घंटे। कितने घंटे 21 घंटे। लेकिन आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन में करेक्ट समय दिया गया है 12 घंटे के बाद में दोबारा रिपीट होता है।
तो 12 अगर इसमें से हम माइनस करेंगे, क्योंकि 12 को 12 घंटे का पीरियड होता है, तो ये जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा 9। तो 9 बचेगा, तो मतलब यहाँ जो समय आएगा वो आएगा 9 o'clock। जो समय आएगा यहाँ पे वो आएगा 9 o'clock। क्वेश्चन बहुत क्लियर है। 4 घंटे के मतलब 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे 15 मिनट के अंदर बचती हैं। सभी घंटे एक साथ कितने बजे बजेंगी? इन सबका हमने एक एलसीएम लिया, 12 60 आया, मिनट को हमने किया कन्वर्ट, 21 घंटे आ रहा है। 21 घंटे मतलब 12 घंटे का रिपीटेशन होता है, तो रिमेनिंग में 9 बचे, मतलब 9 बजे बजेगी। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अगला क्वेश्चन, एक दूध वाले के पास एक पात्र में 75 लीटर और 45 लीटर दूध है। अधिकतम कितना दूध होगा जो दोनों पात्रों के दूध को माप सके? 6वां नंबर का क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है क्योंकि वो रिपीट हो गया है। अब देखो यहाँ पर हमें दो बड़े बड़े कंटेनर दिए गए हैं, उनका एक ऐसा पात्र चाहिए जो दोनों के दूध को नाप सके, मतलब दोनों का कॉमन। तो हमें 75 और 45 का कॉमन चाहिए। 75 और 45 का कॉमन। 75 मतलब 15 5 75 और 45 मतलब 15 3 45। 15 5 75 और 15 3 45। तो दोनों में हमें कॉमन निकालना है। इन दोनों का कॉमन हमारा क्या निकला? 15। इन दोनों का कॉमन हमारा क्या निकला? 15। दोनों पात्रों में दूध मतलब कितना आएगा? जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा? 15 लीटर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना है? 15 लीटर। अब चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन में। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका महत्तम समवर्तक 4 है, तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? देखो संख्याएं निकालने का एक सरल तरीका ये होता है कि आप अनुपात में डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 4 3 12, ये 12 आ गया, और 4 चौके 16, तो ये 16 आ गया। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहला और दूसरे में। 4 3 12, 4 चौके 16, मतलब फर्स्ट नंबर आ गया 12 और सेकंड नंबर आ रहा है 16। अब इनका हमें लघुत्तम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक ये भी होती है कि हम बड़ी संख्याओं का पहाड़ा तब तक पढ़ें, बड़ी संख्याओं का पहाड़ा तब तक पढ़े जब तक कि दोनों का भाग ना चले जाए। 16 एकम 16, 12 का नहीं जाएगा, 16 दूनी 32 है, 16 3 48, 16 3 48, तो ये अपना 48 आ गया। तो इसका जो एलसीएम आया, जो लघुत्तम आया, वो कितना आया? 48। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना है? 48। अब चलते हैं अगले नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याएं कौन सी हैं जो 12 15 18 27 से पूर्णतः विभक्त हो? सीधी सी बात है, इसमें 12 का भाग जा रहा है, 15 का भाग जा रहा है, 18 का भाग जा रहा है, 27 का भाग जा रहा है, वही अपना रियल आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 12 6 90, ठीक है, 12 पंजे 60, 5 6 90। 15 का भाग इसमें जा रहा है, 15 छक्के 90, 15 चौके 60 90 जा रहा है। 18 का भी भाग जा रहा है, 27 का, तो अपना आंसर पहला ही बना जिसका है 96 90। क्या है? 96 90। 18 का भाग 18 6 18 5 18 6 96, 18 5 90, तो इसका रियल आंसर है 96 90। क्या है? 96 90, यही इसका सही आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका महत्तम समवर्तक 3 और 105 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? अब क्लियर है, दो संख्याओं का योग 36 है, मतलब a प्लस बी दोनों का योग जो दिया गया है वो कितना है? 36। a प्लस बी कितना दिया है? 36। इनका महत्तम और लघुत्तम समवर्तक कितना है? 105। मतलब a इंटू बी का अगर हम मान देंगे तो ये a इंटू बी का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 105, 105 दिया गया है। क्या दिया गया है? 105। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। हमें संख्याओं का उल्टा निकालना है, मतलब a का उल्टा 1/a और b का उल्टा 1/b। तो इसमें हमें क्या करना है? समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देना है। समीकरण 2 से भाग देना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं तो पहला अपन ने देखा a प्लस बी बराबर 36। ये नीचे a भी आएगा और नीचे a भी आएगा, बटे कितना होगा? 105। a से a कट गया, b से b कट गया, 4 से काटा, 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 5 15। तो यहाँ आया अपना 1/b प्लस 1/a। तो इसका मान जो आया वो आया 12/35। 12/35। 1/b प्लस 1/a का मान आया 12/35। एक बार देखें, दो संख्याओं का योग 36 है और a इंटू बी
संख्याएं महत्तम इंटू लघुत्तम को गुणा कितना दिया है 105। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग दिया, a + b बराबर 36, ab 105, a से a b से b कट गए, 1/b + 1/a तो ये आएगा 12/35। तो इसका आंसर आएगा 12/35। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर पर, दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 216 और महत्तम समवर्तक कितना दिया है 27। महत्तम समवर्तक कितना दिया है 27। सबसे पहले अगर 27 दिया है तो पहली संख्या हम 27a मानेंगे, दूसरी संख्या 27b मानेंगे और इनका योग कितना आएगा 216। यहाँ पे महत्तम समवर्तक 27 है, पहला 27 है, सेकंड 27b बराबर 216। 27 हमने कॉमन लिया, अंदर आ गया a + b बराबर 216, ये 8 टाइम चला गया, 8 बार चला गया, मतलब a + b का मान क्या आ गया 8। अब आपको a + b की जगह दो ऐसे नंबर लेने होंगे जिनका भाग एक दूसरे से ना जा रहा हो। जैसे हमें पता है 1 और 7 लें तो 1 और 7 कितने होते हैं 8, नहीं हो पाएगा। 2 और 6 लें तो 2 और 6 8, नहीं हो पाएगा। लेकिन हम 3 और 5 लें तो शायद अपना काम हो सकता है, क्योंकि 3 और 5 कितने होते हैं 8। इसका फायदा होगा a की जगह 5 आएगा और b की जगह क्या आएगा, a की जगह 3 आएगा, b की जगह 5 आएगा। अब अपन को दोनों संख्या निकालनी है। पहली संख्या 27a है, a का मान क्या आ गया अपना 3 आ गया, तो 27 × 3, 27 3 कितने होंगे 81, कितने होंगे 81। सेकंड नंबर आएगा हमारा 27b, b का मान हमारा 5 हो गया, 27 पंजे कितने होंगे 135, 27 पंजे कितने होंगे 135। तो पहली संख्या अपनी 81 है और दूसरी संख्या अपनी 135 है, तो ये इसका आंसर है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन, ऐसी संख्याओं में कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समवर्तक 16 और लघुत्तम समवर्तक 136 है। नियम ये होता है कि लघुत्तम में हमेशा महत्तम का भाग जाता है। लघुत्तम 136 है और महत्तम 16 है, क्या 16 का भाग 136 में जा रहा है? तो नहीं जा रहा है, तो एक भी बार नहीं जा रहा है, तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे 0 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे 0 जोड़े बनेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है, इसका आंसर क्या है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है 2.4, 0.36, 7.2 का महत्तम समवर्तक क्या है। हमें महत्तम समवर्तक निकालना है। 2.4 पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, 0.36 पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, 7.2 पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा। हमें महत्तम निकालना है, तो ऊपर का महत्तम निकलेगा और नीचे का लघुत्तम। नीचे क्या निकलेगा लघुत्तम। हमें 24, 36 और 72 का क्या निकालना है महत्तम। तो हम देखते हैं कि महत्तम निकालने के लिए क्या करते हैं। महत्तम निकालने के लिए आपको समझना है, कॉमन देखना पड़ेगा। जैसे हमने देखा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 72। तो इन सब में कॉमन क्या है ये हमें समझना है। इन सब में कॉमन जो आएगा वो 12 है। इन सब में कॉमन क्या आएगा 12। 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौके, अगर हम देखें 12 × 36, 12 चौके 12 छंग 72। तो इन सब में कॉमन क्या है 12, क्योंकि महत्तम मतलब होता है 12, इससे क्या आएगा 12। अब आता है लघुत्तम। लघुत्तम लेने के लिए कुछ भी नहीं करना, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 100, तो 100 का पहाड़ा अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। ये आ गया 12/100। चाहे तो अपन इसे काट भी सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। 4 से काटे 4 की 12, 4 से काटे कितने 25 बार, 25 का भाग देंगे 0, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। तो आंसर है 0.12, 0.12। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 770/1147 का सार्थक रूप क्या होगा। सबसे पहले 777 का भाग 1147 में हम लेंगे। 777 एकम 777, 7 में गए 0, ये 7 आ गए 8 और 2 ये 3, मतलब ये 3 70 बचे। 3 70 का भाग फिर हम 777 में लेंगे। कितनी बार जाएगा लगभग 2 बार जाएगा, 2 बार गए 0, 7 दूनी 14, 6 और 1 7। इसको हमने देखा तो यहाँ पर हमें मिला 37। 37 का बाद फिर 3 70 देंगे, ये 10 बार चला गया, पूरा फिक्स चला गया। तो आखिरी में अपना क्या बचा 37। मतलब 37 ही एक ऐसा अंक है जिसका भाग सब में जाएगा। पहले अपन देखते हैं 37 से कम 37, 37 से कम 37 और ये लगभग 7 बार। मतलब अगर हम देखें 7 से, तो अगर हम देखें 7 के बारे में 7 कब आता है 7 दूनी 24, 7 की 7 चौके 70 पे 7 छह 42, 7 से 7 7 ना 63।
हमें क्या चाहिए 7, मतलब ये एक बार जाए, 37 दूनी गया और ये एक बार गया, और इस तरीके से 37 काटेंगे तो ये कितनी बार गया 31 बार। तो इसका आंसर आ रहा है 21/31, 21/31। सलतन रूप निकालना है, हमने यहाँ पे देखा 37 काटे ऊपर 21 नीचे 31, 21/31। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? इसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर 11, 14, 17, 20 शेष बचे। सिंपल बात है, 15 का भाग देने पर 11 बचना चाहिए। 15 छक्के 90, 82 हो गए, 15 7 75, 15 5 75, फिर जगह 7 हो गए, 15 5 अपन ने देखा 15 5 75, 2 हो गए, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 5 और 6 बिल्कुल 11 बच रहा है। 18 का भाग देने पर 14 बचना चाहिए, देख सकते हैं 18 पंजे 90 जा गया, 82 हो गए, 72 10 बच गया, 90। अगर हम देखें 90 हो गया तो अपना यहाँ पे लगभग 77 नहीं, मतलब यहाँ 18 जाने पर ये लास्ट में 14 बचे, मतलब पहला वाला ऑप्शन अपना सही है 982। मतलब अगर 15 का भाग देंगे 11 आएगा, 18 का भाग देंगे 14 आएगा, 21 का भाग देंगे 17 आएगा, 24 का भाग देंगे 20 आएगा।